चुटकी चिड़िया अपनी तीन बहन टुंकी चिड़िया, मंचली और पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। वे चारों बहन अनाथ थी, लेकिन चुटकी चिड़िया ने कभी भी अपनी तीनों बहन को माँ बाबा की कमी का एहसास नहीं होने दिया। ऐसे ही एक दिन चुटकी चिड़िया अपनी तीनों बहन से कहती है, मैं दाने की तलाश में बाहर जा रही हूँ, इसलिए तुम तीनों अपना घोंसला छोड़कर कहीं भी मत जाना। चाहे तुम्हें कोई भी कितना भी लालच दे, लेकिन तुम अपना घोंसला छोड़कर कहीं मत जाना। हाँ चुटकी दीदी, तुम जाओ, मैं हूँ ना इन दोनों का ख्याल रखने के लिए। इस तरह से चुटकी चिड़िया दाना लेने के लिए चली जाती है और मंचली चिड़िया अपनी दोनों बहन टुंकी और पिंकी को कहती है, अरे बहनों, चुटकी दीदी तो चली गई, चलो चलकर हम भी जंगल की थोड़ी सैर कर आए। मंचली बहन, दीदी की गैर मौजूदगी में हम जंगल की सैर कर रहे हैं। अगर हमें किसी कोई या चील ने पकड़ लिया तो? क्या यार, तू भी कितना डरती है। एक काम कर, तू यहीं रह, मैं और पिंकी घूमकर आती हैं, और अगर हमें घूमने के दौरान कुछ दाने मिल गए तो हम तेरे लिए लेते हुए आएंगे। अब पिंकी और मंचली चिड़िया भी अपने पंखों को फैलाकर हवा में उड़ने लगती है। वह पूरे जंगल में घूमने लगती है कि तभी पिंकी और मंचली को धरती पर कुछ बाजरे के दाने दिखाई देते हैं। उन दानों को देख पिंकी मंचली चिड़िया से कहती है, अरे मंचली बहन, उधर देखो, वहाँ बाजरे के दाने हैं। क्यों ना हम उस बाजरे को चुग लें। हाँ यार, वहाँ पर बाजरे के दाने हैं, और वैसे भी चुटकी दीदी कब आएगी कब नहीं हमें पता थोड़ी ना है। वह कहाँ और कितनी दूर गई है। अरे हमें भूख भी तो लग रही है। ऐसा करती हैं, चलकर उस दाने को चुग लेते हैं, और बाजरे में कुछ दाने हम टुंकी के लिए भी ले जाएंगे। इस तरह से मंचली और पिंकी बाजरे के दाने को चुनने के लिए नीचे धरती पर उतरती है, और जैसे ही दानों को चुगती है वैसे ही वो जाल में फंस जाती है। यह देख मंचली कहती है, हे भगवान, पिंकी बहन, हम तो इस जाल में फंस गए, अब हम क्या करें? मुझे क्या पता, देख लिया अपना लालच का नतीजा। सही कहते हैं लोग, लालच करना बुरी बला है, लेकिन तुमने इस बुरी बला को पट्टी मुझे भी सिखा दी। अरे चुटकी दीदी सही बोल रही थी, हमें उनका इंतजार करना चाहिए था। अब हम इस जाल से कैसे निकलें? दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर कालू कौवा आता है और उनसे कहता है, मेरे जाल से निकलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तुम चिड़िया बहुत ही भोली होती हो, तुम्हें कुछ दानों के लालच में हम यूं ही फंसा सकते हैं। कालू कौवा उन दोनों चिड़िया का जाल पकड़कर लेकर जा ही रहा था कि तभी चुटकी चिड़िया आ जाती है और कालू कौवा के ऊपर वार करते हुए कहती है, अरे हम छोटी मासूम चिड़िया है तो क्या हुआ, अब किसी से डरते नहीं। इस तरह से चुटकी चिड़िया चिल्लाकर जंगल के सभी पक्षियों को बुला लेती है और कालू कौवा भाग जाता है। अपनी दोनों बहन को ऐसा देख चुटकी चिड़िया रोते हुए बोलती है, तुम दोनों ने मेरी गैर मौजूदगी में इतना बड़ा कदम उठाया। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं माँ बाबा को क्या मुंह दिखाती। अरे भले ही माँ बाबा आज इस दुनिया में जिंदा नहीं है, लेकिन उनकी जिम्मेदारियाँ मुझ पर है। मैंने हमेशा तुम्हें माँ बाप की तरह प्यार दिया, तुम्हें कभी एहसास नहीं होने दिया कि माँ बाप नहीं है, लेकिन तुमने आज ऐसा करके मुझे बहुत दुखी किया है। चुटकी चिड़िया की बात सुनकर मंचली चिड़िया और पिंकी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है और तीनों बहन घर जाती है और एक साथ पहले की तरह रहने लगती है।